CBT1 भी हुआ था। तो CBT1 का यहाँ पे कट ऑफ आपको नहीं लेकर के आए हैं, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार आपका CBT आपका 1 ही होगा और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप फाइनल मेरिट देखिए, ना कि आप पिछला जो पहला CBT जब का यहाँ पे आप मान सकते हैं कि इसका एवरेज जो है 65 रह रहा है। और यदि SC का देखा जाए तो SC का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे टेक्नीशियन के मुंबई जोन का एनालिसिस करने वाले हैं, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का। यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको सब कुछ पता चल सके कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ गई थी, और इस बार कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। सब कुछ डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना वेट किए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछली बार जो वैकेंसी थी लोको पायलट में आपकी 27,795 थी, और आपका टेक्नीशियन में 36,576 थी। टोटल वैकेंसी 64,371 थी। इस बार तो काफ़ी कम है, 14,000 के आसपास है, 14,000 प्लस है, तो बहुत ही कम है। ऐसे ही आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका हाई है। तो दोस्तों, मैंने पिछला डाटा यहाँ पे सब कुछ आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको तुरंत एनालिसिस हो सके और आपको लग सके कि ये जो भी डाटा आपको दिखाया जाए या बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सही और सटीक है और आपको ये समझ में आ सके आसानी से। तो देखिए, यहाँ पे जो भी है मुंबई का देखेंगे तो ये 3 डिवीज़न में था आपका, जिसमें पहले डिवीज़न आप CR में देखेंगे 3,155 थी। SC में देखेंगे तो आपका 45 था और 688 था WR वेस्टर्न रेलवे में। ओके, तो ये टोटल करेंगे यदि आप लोग तो 31 और 6 आपका 37 हो जाएगा। 37, 38, लगभग 39 के आसपास यहाँ पे, यानी मान सकते हैं कि 4,000 के आसपास यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी। तो टोटल वैकेंसी पिछली बार 4,000 और इस बार देखेंगे तो 9,090 है। तो टोटल लगभग हम इसको 1,000 भी अगर देख लें तो इसके 4 गुना के आसपास यहाँ पे वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी। और पिछली बार का जो कट ऑफ था वो देख लीजिए आप लोग। तो आप सभी देख सकते हैं, ये जो DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था वो आपकी कट ऑफ है। इसमें CBT1 भी हुआ था। तो CBT1 का यहाँ पे कट ऑफ आपको नहीं लेकर के आए हैं, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार आपका CBT आपका 1 ही होगा और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप फाइनल मेरिट देखिए, ना कि आप पिछला जो पहला CBT हुआ था उसको, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसके हिसाब से ही यहाँ पे डाटा देखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ फाइनल वाला यहाँ पे दिखाया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था। तो इसमें यदि आप लोग देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे जितना भी है ये सब आपका इलेक्ट्रीशियन का है। तो इसमें देखिए 70 गया था जनरल में, आप देखेंगे सबसे हाई गया था जिसमें। और इसमें यदि देखा जाए तो SC का 56 गया था, ST का 61 चला गया था, यानी ST का 80 से भी ज़्यादा चला गया था, और 65 गया था OBC का। तो इतना देखिए, ये सबसे मैक्सिमम था जो 70 था अनरिजर्व का। उसके बाद 69 है अनरिजर्व का, फिर 66 है, फिर 64 है। SC में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 56 गया था, 51 गया है, 51 गया है। फिर ST में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 61 चला गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे 62 चला गया, ये उससे भी ज़्यादा, फिर 61, फिर 54। और OBC में देखा जाए तो यहाँ पे 65 गया है, 65 गया है, 64 गया है, 63 गया है। तो काफ़ी यहाँ पे ST का तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है आपका। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका कम रहना चाहिए, बस ST का यहाँ पे ज़्यादा चला गया है मेरे हिसाब से। और आगे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन का, ये ट्रेन लाइट्स का है। तो इलेक्ट्रीशियन में सारा यहाँ तक है आपका। तो इसमें देखा जाए तो अनरिजर्व का देखिए 63 गया है, एक दूसरे वाले में भी 63 गया है, 70 गया है, 62 गया है, 61 गया है, 62, 61, 61, 61, ओके, 69, यानी 70 से लेकर के आपका 61 तक इसके बीच ही रह रहा है। तो यदि एवरेज भी लेंगे तो आप 65 ले सकते हैं, इसका एवरेज ऑन रिजर्व का। और अगला देखें तो SC में देख लीजिए 50, 68 आपका SC में चला गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, यानी वैकेंसी 1 ही 2 रही होगी, इसलिए इतना ज़्यादा ही चला गया है। फिर 50 SC में 50, 50, 49, फिर 49 आपका। उसके बाद 54। इसके हिसाब से देखा जाए तो इनका रह रहा है आपका 65 से नीचे ही रह रहा है। इसको मान सकते हैं 62 के आसपास, और इसको 55 के आसपास देख लेंगे तो ये लगभग आपका 60 के आसपास ही रह रहा है इनका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैक्सिमम SC का। ST का देखें तो 58, 52, 52, 51, 51, 51, 51, इनका भी 55 के आसपास यहाँ पे रह रहा है। तो SC का 55 के आसपास ही, और ST का भी इसके आसपास मान सकते हैं दोनों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। और OBC का देखा जाए तो 63, 63, 64, 62, 61, 62, 61। तो इतना यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, 61, फिर 65। तो इनका यदि देखा जाए तो मैक्सिमम आपका इनका 65, 66 तक जा रहा है, और आपका मिनिमम जो है यहाँ पे
61 आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 63 के आसपास ओबीसी का रह रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका एक देखा जाए तो अनरिजर्व का यदि देखा जाए तो अनरिजर्व का यहाँ पे आप मान सकते हैं कि इसका एवरेज जो है 65 रह रहा है। और यदि एससी का देखा जाए तो एससी का 55 ले लीजिए, और एसटी का देखा जाए तो इसको 56 ले लीजिए, क्योंकि एसटी का एससी से भी ज़्यादा हो जा रहा है, बट जबकि इसका कम रहना चाहिए। बट हो सकता है इसकी सीट कम रही होगी, इसलिए ज़्यादा बच्चे पहुँच गए होंगे, तो हो सकता है इसका ज़्यादा चला गया इसलिए। और ओबीसी में यदि देखा जाए तो ओबीसी में यदि देखें तो ओबीसी में आपका 60-62 के पास रह रहा है। ओके, 62 के आसपास ओबीसी का। तो इतना देख सकते हैं आपका गया था पिछली बार जो कट ऑफ गया था, ये एवरेज आपको बताए हैं, इससे ज़्यादा भी है कम भी है। तो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो मुंबई से है, मुंबई का आप यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे 990 के आसपास है। लेकिन ये इसमें आपका जो 990 है, इसमें और भी इसमें ट्रेड वाले भर सकते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन में और कोई आएगा, वायरमैन आएगा, ये लोग भरेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाला ही नहीं है, इसमें वायरमैन है, जो वायर से संबंधित जो भी यहाँ पे ये लोग भर सकते हैं। तो इनके लिए टोटल 990 है। बट पिछली बार क्या बताए थे आपको, 4000 के आसपास बताए थे। तो इसमें ये सारे पोस्ट हम मिलाकर बताए थे जहाँ तक आपका इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का ही ये इतनी वैकेंसी थी। जैसे इसमें आपको टोटल का दिख रहा है, वैसे ही उसमें भी आपका 4000 के आसपास था। तो 4 गुना तो पहले ही कंपटीशन आपका ज़्यादा हो जा रहा है सीट की वजह से। और उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है, तो इसके हिसाब से भी आपका कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। बट एक अनुमानित मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कितना तक लेके आना होगा ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। तो आप जनरल में देखेंगे यदि, तो जनरल में कम से कम आप 65 से 70 लेकर के आइए, तो आपका चांस पूरा रहेगा। क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हो के मैंने उतना बताया था, तो यदि 65 भी आपका आ रहा है तो 100% चांस रहेगा। और यदि एससी का देखा जाए तो एससी का 55 के आसपास बताए थे, तो इसका 50 भी रहेगा एससी में। तो चांस रहेगा 50 से 52, इसको 55 मान लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा ही है। और एसटी का भी इतना ही मान सकते हैं, 55-56, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन हो के पिछली बार कट ऑफ गया था। बट मैंने इसको आपको इस बार लेकर के आना है, मार्क्स लेकर के आना है, नॉर्मलाइज होकर के ये ज़्यादा ही होगा आपका। और ओबीसी में देखा जाए तो ओबीसी का कम से कम आपको यहाँ पे इनका भी 60 प्लस रहना ही रहना चाहिए। और आप यहाँ पे 62-63 ले सकते हैं, क्योंकि जो पिछला कट ऑफ गया था उसको आप अपना एवरेज मान लीजिए। यानी पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसको आप लोग अपना यहाँ पे मार्क्स मान लीजिए। यदि आप लोग उतना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो 100% आपका चांस है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज होकर के जो भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिखाया था आपको यहाँ पे, वो सारा आपका नॉर्मलाइज होकर यहाँ पे हुआ था। तो बिल्कुल आपका यदि पिछली बार जितना कट ऑफ गया था उतना यदि मार्क्स आ रहा है तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। बाकी मैंने आपको डाटा दिखा दिया है सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आपको, किसका डाटा यहाँ पे पता करना है और किसके बारे में चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।